इस लड़की ने गधे के साथ ये गलत काम क्यों किया? अकेले में देखना। यह कहानी है एक गधे और एक 26 साल की खूबसूरत लड़की की। एक अनजानी मुलाकात से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे दोस्ती में बदलता है और फिर वही दोस्ती एक गहरे अनकहे रिश्ते का रूप लेने लगती है। लड़की, जो पहले उस गधे को केवल एक साधारण जानवर समझती थी, अब उसके साथ एक अनोखा जुड़ाव महसूस करने लगती है। हंसी, उसकी मासूमियत और उसका साथ सब कुछ उस लड़की के लिए खास बन जाता है। समय के साथ वह बिना सोचे समझे खुद को उस गधे के और भी करीब पाती है। अब यह रिश्ता सिर्फ एक जानवर और इंसान के बीच का नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी भावनात्मक डोर बन जाता है जो दोनों को एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस कराती है। यह कहानी है जुड़ाव की, भावनाओं की और उस रिश्ते की जो शब्दों से परे है। मित्रों, गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। यहां खेत लहलहा थे, पक्षियों की चहचहाट हर सुबह एक मधुर संगीत जैसी लगती थी और पास ही बहती निर्मल नदी की कलकल ध्वनि किसी पुराने लोकगीत की तरह प्रतीत होती थी। गांव से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष छतरिया की तरह फैले हुए थे और ठंडी हवाएं पेड़ों के पत्तों से खेलती थी। इसी गांव में चांदनी नाम की एक मासूम और सुंदर लड़की रहती थी। चांदनी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी, जैसे रात के अंधेरे में जगमगाते तारे। उसके लंबे घने बाल जब हवा में लहराते तो ऐसा लगता मानो कोई काले बादल धीरे धीरे बह रहे हों। वह स्वभाव से सरल थी, लेकिन उसके भीतर एक अनोखी जिज्ञासा थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। गांव की बाकी लड़कियों की तरह उसकी भी जिंदगी आम और सरल थी, लेकिन उसमें जंगल के प्रति एक खास आकर्षण था। बचपन से ही वह गांव व जंगल में जाने की आदी थी। उसके लिए जंगल किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं था। वहां जाने पर उसे एक अनकही खुशी मिलती थी। कभी वह पेड़ों की छांव में बैठकर पक्षियों की मधुर बोली सुनती, कभी फूलों से बातें करती तो कभी जंगल के नन्हे जीवों से खेलती। हर दिन की तरह उस दिन भी चांदनी अपने सिर पर टोकरा रखे जंगल की ओर चल पड़ी। सूरज आसमान में थोड़ा ऊपर आ चुका था और उसकी सुनहरी किरणें पेड़ों की टहनियों के बीच से छनकर धरती पर गिर रही थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी, जो उसके चेहरे को छूकर जाती तो उसे एक सुकून भरी ठंडक का एहसास होता। जंगल में पहुंचकर उसने अपनी रस्सी और कुल्हाड़ी संभाली और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। वह कभी कभी जमीन पर पड़ी हुई टहनियों को उठाकर अपने टोकरे में रखती तो कभी किसी पेड़ की निचली शाखा से सूखी लकड़ी तोड़ लेती। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। वह ठिठक गई। चारों ओर देख देख, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था, बस पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की हल्की आवाजें थी। उसने सोचा कि शायद कोई खरगोश या कोई और छोटा जानवर होगा जो झाड़ियों में हलचल कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसने फिर से लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया, वही आवाज फिर आई। इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट और करीब से उसका मन हल्का सा विचलित हुआ। उसने अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा कसकर पकड़ा और धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, झाड़ियों के पीछे से कुछ हिला। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक झाड़ियों से एक गद्य निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। यह कोई आम गद्य नहीं था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। उसका शरीर चमकदार भूरे रंग का था और उसके लंबे कान हल्की हवा में हिल रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह गधा वहां खड़ा होकर बस चांदनी को देख रहा था। एकत बिना हिले डुले चांदनी ने कुछ पल तक उसे गौर से देखा। चांदनी मुस्कुराकर बोली, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? अकेले जंगल में घूम रहे हो? गधा बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें एक तक चांदनी पर टिकी थीं, जैसे वह उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा हो। चांदनी ने कंधे उचका और अपने रास्ते चल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसे एहसास हुआ कि गद्य भी उसके पीछे छे आ रहा था। पहले तो उसने इसे एक संयोग समझा, लेकिन जब उसने जानबूझकर अपनी चाल तेज कर दी और गद्य भी उसी गति से बढ़ने लगा, तो वह ठिठक गई। उसने मुड़कर देखा। गधा अब भी वहीं खड़ा था, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे विचलित कर रहा था। ओहो, तो तुम सच में मेरे साथ चल रहे हो? उसने हंसते हुए कहा। गधे ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो। यह देख चांदनी को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसे इस निरीह जीव तरस भी आ गया। उसे लगा कि शायद यह गद्य जंगल में खो गया है और अकेला महसूस कर रहा है। उसने आगे बढ़कर गधे के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। उसकी खाल गर्म और मुलायम थी। गधा अब भी टकटकी लगाए उसे ही देख रहा था।
अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे लकड़ियां घर ले जानी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? गधे ने एक बार फिर हल्के से सिर हिला दिया, जैसे वह हामी भर रहा। चांदनी को यह थोड़ा अजीब तो लगा कि एक गधालक कोंडा घर की ओर चल पड़े। उस दिन के बाद गधालक कोंडा के साथ होता। वह लकड़ियां इकट्ठी करती और वह गद्द उसकी पीठ पर ढोकर घर तक ले जाता। यह साथ सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। अब चांदनी जब जंगल में बैठती तो गधा भी उसके पास बैठ जाता। वह उससे बातें करती, अपने मन की बातें कहती और ऐसा लगता था जैसे गधा सब कुछ समझ रहा हो। कई बार वह पेड़ों की छांव में बैठकर सोचती, यह गधा बाकी गधों जैसा नहीं है, इसके अंदर कुछ तो अलग है। कभी कभी जब वह उदास होती तो गधा हल्के से उसकी ओर देखता और जैसे अपनी आंखों से कहता, मैं हूं ना, चिंता मत करो। धीरे धीरे चांदनी को इस गधे से एक अनहा लगाव होने लगा। अब वह उसे केवल एक जानवर नहीं बल्कि अपना सच्चा दोस्त मानने लगी थी। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। चांदनी हमेशा की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, लेकिन आज गधा शांत नहीं था। वह बार बार किसी अनदेखी दिशा की ओर देख रहा था, अपने पैरों को जमीन पर रगड़ रहा था और अजीब तरीके से अपनी गर्दन हिला रहा था। चांदनी को यह व्यवहार थोड़ा असामान्य लगा। वह उसके पास गई और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हें क्या परेशानी है? गधा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अचानक एक अनजाने रास्ते की ओर चलने लगा। उसने 2 बार मुड़कर चांदनी को देखा, जैसे उसे बुला रहा हो। तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? उसने हैरानी से पूछा। गधे ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। पहले तो चांदनी कुछ देर खड़ी रही, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। आखिर यह मुझे कहां ले जाना चाहता है? उसने सोचा और उसके पीछे चल पड़ी। जंगल के इस हिस्से में वह पहले कभी नहीं आई थी। घने पेड़ और ऊंची झाड़ियां रास्ता और भी रहस्यमय बना रहे थे। पत्तों से छनकर आती हल्की धूप हर चीज को एक जादू आभा दे रही थी। हवा भी धीमे धीमे बह रही थी, मानो कोई गुप्त कहानी कानों में फुसफुसाना उसके पीछे चलती रही। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी गहराता गया। पक्षियों की चहचहाट धीमी पड़ गई थी और केवल उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वे दोनों अचानक एक बड़े तालाब के पास पहुंचे। तालाब बहुत ही सुंदर था। इसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई दिख रही थी। पानी के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर थे, जिन पर हरी काई जमी हुई थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और तालाब के चारों ओर की हरियाली इसे और भी स्वर्गीय बना रही थी। चांदनी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। यह जगह तो मैंने कभी नहीं देखी। वह बुदबुदा आई। गांव के लोग इस जंगल में अक्सर आते जाते थे, लेकिन इस तालाब के बारे में किसी ने कभी नहीं बताया था। यह मानो किसी छिपी हुई दुनिया का एक रहस्य था। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? उसने गधे की ओर देखकर पूछा। गधा कुछ नहीं बोला, बस तालाब की ओर देखने लगा। अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई। छोटी छोटी लहरें बनने लगीं और एक अजीब सी ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई। चांदनी घबरा गई और 2 कदम पीछे हटी। अगले ही पल पानी के अंदर से एक दिव्य स्त्री निकली। उस स्त्री का चेहरा चांद जैसा चमक रहा था। लंबे घने बाल पीठ तक फैले हुए थे और उसकी आंखें गहरे समंदर की तरह गढ़ थी। उसकी उपस्थिति इतनी शांत और प्रभावशाली थी कि चांदनी को समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। चांदनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह स्त्री धीरे धीरे पानी से बाहर निकली और हल्के से मुस्कुराई। डरने की जरूरत नहीं, चांदनी, उसने कहा। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि किसी और लोक से आई कोई अद्भुत शक्ति हो। तुम मुझे जानती हो? चांदनी ने आश्चर्य से पूछा। हां, मैं तुम्हें जानती हूं और मैं यह भी जानती हूं कि तुम इस गधे को अपना दोस्त मानती हो, स्त्री ने कहा। चांदनी ने गधे की ओर देखा। वह अब भी वैसा ही खड़ा था जैसे वह जानता हो कि क्या होने वाला है, लेकिन यह कोई आम गधा नहीं है। चांदनी, स्त्री ने रहस्यमय स्वर में कहा। चांदनी के माथे पर शिकन आ गई। तो फिर यह क्या है? उसने धीरे से पूछा। स्त्री ने तालाब की ओर देखा, फिर वापस चांदनी की ओर देखकर कहा, यह पहले एक इंसान था, बल्कि एक राजा। चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा? हां, स्त्री ने सिर हिलाते हुए कहा। यह एक समय सम्राट था, लेकिन किसी श्राप के कारण इसे गधा बना दिया गया। चांदनी अविश्वास से गधे की ओर देखने लगी। अब तक वह इसे बस एक साधारण जानवर समझती, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई थी वह किसी कहानी से कम नहीं लग रही थी।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी हमारे कर्म या परिस्थितियां हमें ऐसे मोड़ पर ले आती हैं जहां हमें अपनी सजा भुगतनी पड़ती है। स्त्री ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन अब अगर तुम चाहो तो इसे फिर से इंसान बना सकती हो। कैसे? चांदनी ने जल्दी से पूछा। स्त्री ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। तुम्हें इसके साथ इस तालाब में स्नान करना होगा, बस इतना ही, उसने कहा। चांदनी ने गधे की ओर देखा। वह अब भी वैसे ही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे चांदनी को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं, कुछ और भी है। उसकी आंखों की गहराई में एक छिपी हुई कहानी थी जो अब धीरे धीरे सामने आने वाली थी। उसने गहरी सांस ली और तालाब की ओर बढ़ी। दिव्य स्त्री अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी मुस्कान में एक रहस्य भरा था, जैसे वह पहले से जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही चांदनी ने पानी में कदम रखा, एक अजीब सा कंपन उसके शरीर में फैल गया। पानी इतना ठंडा था कि उसने हल्का सा सिहरन महसूस की, लेकिन उसके अंदर एक अनोखी शक्ति भी भर रही थी। धीरे धीरे पानी उसके घुटनों तक आया और फिर उसकी कमर तक। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह किसी अद्भुत घटना का हिस्सा बन रही है, किसी ऐसे चमत्कार की साक्षी बनने जा रही है जिसका अस्तित्व शायद खुद उसे भी नहीं पता था। गधा भी उसके साथ धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। पहले तो वह चुपचाप था, लेकिन जैसे ही उसका पूरा शरीर पानी में डूबने लगा, तालाब की लहरें अचानक तेज हो गईं। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई, जैसे पूरे वातावरण में कोई रहस्यमय शक्ति जाग गई हो। तालाब की सतह पर हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी। पानी में हलचल बढ़ती जा रही थी और अचानक एक तेज प्रकाश ला। चांदनी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोली और पानी में झांका, तो वहां कोई गद्य नहीं था, बल्कि एक युवक खड़ा था, एक राजकुमार। राजकुमार बहुत ही आकर्षक और राजसी दिख रहा था। उसका चेहरा तेजस्वी था। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे और उसके कपड़े सुनहरी आभा से चमक रहे थे, जैसे किसी राजा के हो। चांदनी आवाक खड़ी थी। वह अपने सामने जो देख रही थी उस पर विश्वास करना मुश्किल था। तुम कौन हो? चांदनी ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य और अविश्वास दोनों थे। राजकुमार मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी। उसने धीरे से चांदनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं राजा विक्रम हूं। वर्षों पहले मुझे एक श्राप मिला था जिसने मुझे गधा बना दिया, लेकिन तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता था। चांदनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, लेकिन यह सब कैसे हुआ? तुम्हें श्राप क्यों मिला? राजकुमार की आंखों में एक अतीत की परछाई उभर आई। कई साल पहले मैं एक अभिमानी राजा था। मेरी शक्ति और वैभव के कारण मेरे अंदर घमंड आ गया था। मैंने अपनी प्रजा की तकलीफों को नजरअंदाज किया, अपने से कमज लोगों का सम्मान नहीं किया। एक दिन एक साधु मेरे दरबार में आया और मुझसे न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मैं अपने अहंकार में इतना अंधा था कि मैंने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। राजकुमार की आवाज भारी हो गई। साधु ने मुझसे कहा कि एक राजा का कर्तव्य अपने लोगों की सेवा करना होता है, ना कि उनका अपमान करना। लेकिन मैंने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। तब उसने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिसका हृदय एक गधे के समान कठोर हो गया है। वह स्वयं गधा बनकर भटके। जब तक कोई उस सच्चे प्रेम से स्वीकार ना कर ले, तो तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे तुमसे प्रेम करना था। राजकुमार ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, केवल एक पवित्र हृदय जो बिना किसी स्वार्थ के मुझे अपना मित्र माने और मेरे साथ रहे, वही इस श्राप को समाप्त कर सकता था। तुमने मुझसे कभी किसी स्वार्थ से मित्रता नहीं की। तुमने मुझे अपनाया, मेरी मदद की और मुझे कभी एक साधारण गधा नहीं समझा। तुम्हारे सच्चे प्रेम ने ही मुझे मेरे असली रूप में लौटने में मदद की। चांदनी के मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह समझ चुकी थी कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि नियति का एक हिस्सा था। राजकुमार ने उसके हाथों को कसकर अर्थ थाम लिया और कहा, अब जब मैं मुक्त हो गया हूं, मैं अपने राज्य लौट सकता हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता। चांदनी, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? यह सुनकर चांदनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अचानक शर्मा गई और सिर झुका लिया। उसके गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा था। बस तालाब की लहरों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर धीरे से उसने अपनी आंखें उठाईं और हल्की आवाज में कहा, हाँ। राजकुमार की आंखों में खुशी की चमक आ गई।